हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 7 निर्देशांक ज्योमेट्री की प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। ठीक है, प्रश्न के दो भाग हैं, दोनों भागों में हमें तीन तीन शीर्ष दे रखे हैं। तो सूत्र पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें पहला शीर्ष दिया है 2,3। इसे हमने मान लिया a x1, y1। दूसरे शीर्ष को हम मान लेंगे b x2, y2 जो हमें दे रखा है -1, 0। तीसरा शीर्ष मान लेंगे दोस्तों हम c x3, y3 जो हमें दे रखा है 2, -4। अब दोस्तों अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर किसी त्रिभुज के तीन शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हों तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर एबीसी माना है हमने शीर्षों को, तो एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों 1/2 कोष्टक के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, x1 रखा, ठीक है, फिर x2 रखिए, फिर x3 रखिए, फिर इनका गुणा क्या होगा, x1 का गुणा होगा y2 माइनस y3। देखो एक के बाद दो आता है फिर तीन आता है, तो y2 माइनस y3। x2 में कोष्टक से गुणा किसका होगा, x2 दो के बाद क्या था, तीन, तो y3 माइनस y1, तीन के बाद आता है एक, ठीक है, क्योंकि एक दो तीन के सर्कल में घूमेगा ये ना, एक दो तीन के। फिर हमने लिखा था x3, ठीक है, अंदर तो y वाले पद आएंगे, ठीक है, तीन के बाद क्या आएगा एक, तो y1, एक के बाद क्या आएगा दो, -y2। तो इस तरह से इस सूत्र को याद किया जाता है, बहुत आसान सूत्र है। अब हम मान रख देते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 1/2 x1 कितना है दोस्तों, दो, तो हमने लिख दिया दो। फिर कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3, y2 है दोस्तों शून्य, तो हमने लिख दिया शून्य, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों, -4, तो हमने लिख दिया -4, ठीक है। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। x2 कितना है दोस्तों, -1, तो हमने लिख दिया -1। फिर कोष्टक के अंदर है y3 कितना है दोस्तों, -4, तो हमने लिख दिया -4। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y1 कितना है दोस्तों, 3, तो हमने लिख दिया 3। धन का चिन्ह लगा दिया। x3 कितना है दोस्तों, 2, तो हमने लिख दिया 2। कोष्टक के अंदर है y1 कितना है दोस्तों, 3, तो हमने लिख दिया 3। माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y2 कितना है दोस्तों, 0, तो हमने लिख दिया 0। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। अब आप देखिए 1/2, दो, 1/2 को तो वही लिख दिया, फिर दो को भी वही लिख दिया, शून्य को शून्य लिख दिया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया धन का 4। फिर ये धन का चिन्ह लगा दिया। फिर ये -1 को वही रखा, -4 और -7, -4 और -3 हो गया -7। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 3 माइनस 0 होगा 3। अब तो बहुत ही आसान है, 1/2 को वही लिख दिया, दो को दो लिखा, शून्य धन 4 होगा 4। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, -1 गुणा -7 होगा, माइनस से माइनस कटेगा धन के साथ। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 2 गुणा 3 होगा, द्वितीय 6। अब 1/2 को तो वही लिखा, 2 गुणा 4 क्या होगा, 4 दूनी 8 होता है, तो 8 लिख दिया। धन 7 धन 6, धन 7 धन 6 लिख दिया। अब देखिए 8 और 7 15 और 6 21, तो ये हो जाएगा 21। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, 1/2 गुणा 21। इसे हम कह सकते हैं 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों हमारा, 21/2 वर्ग मात्रक। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें शीर्ष दे रखे हैं, -5, -1 पहला शीर्ष है, तो शीर्ष ए मान लिया हमने, x1, y1 जो दे रखा है -5, -1। दूसरा शीर्ष मान लेंगे हम b x2, y2 जो हमें दे रखा है 3, -5। तीसरा शीर्ष मान लेंगे हम x3, y3 जो हमें दे रखा है 5, 2। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो हम अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 गुणा y2 माइनस y3 धन x2 गुणा y3 माइनस y1 धन x3 गुणा y1 माइनस y2। मान रख देंगे सबके। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2, x1 कितना है दोस्तों, -5, तो हमने रख दिया -5। फिर कोष्टक के अंदर y2 कितना है दोस्तों, -5, तो हमने लिख दिया -5। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों, 2, तो हमने लिख दिया 2। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। x2 कितना है दोस्तों, x2 है 3, तो हमने लिख दिया 3। फिर कोष्टक के अंदर y3 कितना है दोस्तों, 2, तो लिख दिया 2। माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है दोस्तों, -1, तो हमने लिख दिया -1। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर x3 कितना है दोस्तों, 5, तो हमने लिख दिया 5। कोष्टक के अंदर y1 कितना है दोस्तों, -1, तो हमने लिख दिया -1।
फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है दोस्तों -5, तो लिख दिया -5। अब बस इसको हल कर लेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 1/2, तो वही लिखा, -5 को भी वही लिखा, -5 और -2 ये हो गया -7। फिर धन का चिन्ह लगाया, 3 को वही लिखा, फिर 2 को वही लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया प्लस का 1। फिर धन का चिन्ह लगाया, 5 को 5 लिखा, -1 को -1 लिखा, ठीक है। फिर -5 ये माइनस माइनस हो जाएगा धन का 5, ठीक है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर धन का है, 3 को 3 लिखा, धन का चिन्ह लगाया, 3 को 3 लिखा, 2 धन 1 हो जाएगा 3। फिर धन का चिन्ह लगाया, 5 को 5 लिखा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 35 को 35 लिखा, 3 गुणा 3 हो जाएगा 9, ठीक है। धन का चिन्ह लगाई दिया बीच में, फिर दूसरा धन का चिन्ह लगा दिया, 5 चौके 20। अब सबको जोड़ लेंगे, 35 और 9 होगा 44, 44 और 20 होगा 64, तो ये लिख दिया हमने 64। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 1/2 गुणा 64, 64 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 32। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया हमारा 32 वर्ग मात्रक। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हों। प्रश्न के 2 भाग हैं, दोनों भागों में हमें 3-3 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि यदि ये तीनों बिंदु सरेखी हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। पहले बिंदु को हम मान लेते हैं a, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1, जो कि हमें दिया हुआ है 7, -2। दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं b, x2, y2, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 5, 1। तीसरे बिंदु को हम मान लेते हैं c, x3, y3, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3, k। अब दोस्तों हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये हम अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा कोष्टक के अंदर x1, फिर कोष्टक के अंदर y2 - y3 धन x2, कोष्टक के अंदर y3 - y1 धन x3, कोष्टक के अंदर y1 - y2, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अध्याय 7 के परिचय वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मात्रक हो तो उसके शीर्ष संरेखीय होंगे, तब यह तीनों बिंदु एक ही सीध में होंगे, ठीक है। तो अगर ये जो 3 हमें बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, इन तीनों बिंदुओं से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने और वो क्षेत्रफल अगर 0 मात्रक का होगा तो ये तीनों बिंदु सरेखीय होंगे। तो हमें कहा गया है कि ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं, इसका मतलब इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 मात्रक, ठीक है। तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 1/2 है तो 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, बाकी पद वही के वही रह जाएंगे। दाईं तरफ बस 0 गुणा 2 हो जाएगा, 0 का गुणा किसी से भी करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो दाईं तरफ तो हमें 0 ही मिलेगा। बाकी हम मान रख देते हैं, तो देखिए x1 कितना है 7, तो हमने रख दिया 7, y2 y3, y2 कितना है दोस्तों 1, तो हमने रख दिया 1, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है k, तो हमने लिख दिया k, धन का चिन्ह लगा दिया। x2 कितना है दोस्तों, x2 है 5, तो हमने लिख दिया 5। फिर कोष्टक के अंदर y3 कितना है दोस्तों k, तो हमने लिख दिया k, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है दोस्तों, y1 है -2, तो हमने लिख दिया -2। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। x3 कितना है दोस्तों 3, तो हमने लिख दिया 3। कोष्टक के अंदर y1 कितना है दोस्तों -2, तो हमने लिख दिया -2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है दोस्तों 1, तो हमने लिख दिया 1 बराबर 0, क्योंकि 0 गुणा 2 हो जाएगा 0। अब बस इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 7 गुणा 1 होगा 7, 7 गुणा -k होगा -7k, धन का चिन्ह लगा दिया, 5 को लिख दिया, कोष्टक के अंदर k है k लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया प्लस का 2, धन का चिन्ह लगा दिया, 3 को लिख दिया, -2 और -1 होगा -3 बराबर 0। 7 7k को तो वही लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, 5 गुणा k होगा 5k, 5 गुणा 2 होगा 10, तो धन का 10 हो गया। और ये देखिए 3 गुणा -3 कितना होगा -9, तो -9 लिख दिया बराबर 0। अब देखिए ये है -7 के, ये है धन के 5 के, तो ये कितना होगा -2 के। अब देखिए 10 धन 7 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 8 बराबर 0।
अब 8 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 8 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा बाईं तरफ -2 के और दाईं तरफ 0 -8। 0 -8 कितना होगा? -8, तो -2 के बराबर मिलेगा -8। बाईं तरफ माइनस है और दाईं तरफ भी माइनस है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 2 के बराबर 8। अब हमें k का मान ज्ञात करना है, तो 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 8/2। 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 4। तो k बराबर हमें मिल जाएगा 4। यही हमें ज्ञात करना था। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, पहले भाग का k बराबर 4। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग को हल करेंगे। प्रश्न के दूसरे भाग में भी दोस्तों हमें 3 बिंदु दे रखे हैं और हमसे कहा गया है कि अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। पहले बिंदु को मान लेंगे हम a, जिसकी निर्देशांक हमने मान लिया x1, y1, जो कि हमें दे रखे 8, 1। दूसरे बिंदु को मान लेंगे हम b, जिसकी निर्देशांक हम मान लेंगे x2, y2, जो कि हमें दे रखे हैं k, -4। तीसरा बिंदु हम मान लेंगे c, जिसके निर्देशांक हम मान लेंगे x3, y3, जो कि हमें दे रखे हैं 2, -5। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हमें किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हो, 3 बिंदु दे रखे हो शीर्ष के, उनके निर्देशांक दे रखे हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 कोष्टक के अंदर x1, फिर कोष्टक के अंदर y2 - y3 धन x2, कोष्टक के अंदर y3 - y1 धन x3, कोष्टक के अंदर y1 - y2। दोस्तों हम ये भी जानते हैं, जो अध्याय 7 के परिचय की वीडियो में पढ़ा था हमने, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मात्रक हो तो उसके शीर्ष संरेखीय होंगे, तब यह तीनों बिंदु एक ही सीध में होंगे। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि ये तीनों बिंदु एक ही सीध में है। इसका मतलब अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें और उसको शून्य कर दें, शून्य के बराबर कर दें, ठीक है, तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेखीय होंगे, जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसको किसके बराबर कर देंगे? शून्य के। अब देखिए ये 1/2 है, ठीक है, तो 2 दाईं तरफ जाएगा तो शून्य से गुणा हो जाएगा। बाकी पदों को हमने वैसे की वैसा ही लिख दिया। ठीक है, और दाईं तरफ 0 × 2 हो गया। अब देखिए 0 × 2 कितना हो जाएगा? 0। बाकियों के हम मान रख देते हैं। x1 कितना है दोस्तों? 8 है। x1 8 है, तो हमने रख दिया 8। y2 कोष्टक के अंदर y2 कितना है दोस्तों? -4, तो हमने लिख दिया -4। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y3 है -5। ठीक है, -5 है, तो हमने लिख दिया -5। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर x2 कितना है दोस्तों? k, तो हमने लिख दिया k। फिर है कोष्टक के अंदर y3 कितना है? -5। ठीक है, तो हमने लिख दिया -5। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y1 कितना है दोस्तों? 1, तो हमने लिख दिया 1। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर x3 कितना है दोस्तों? 2, तो हमने लिख दिया 2। कोष्टक के अंदर y1 कितना है दोस्तों? 1, तो हमने लिख दिया 1, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y2 कितना है दोस्तों? -4, तो हमने लिख दिया -4 बराबर 0, क्योंकि 0 × 2 हो जाएगा 0। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 8 को हमने 8 लिखा, -4 को -4 लिखा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 5 हो गए। धन का चिन्ह लगा दिया, k को k लिख दिया, -5 और -1 हो गया -6। धन का चिन्ह लगा दिया, 2 को 2 लिख दिया, 1 को 1 लिख दिया कोष्टक के अंदर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन के 4 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 8 को 8 लिखा, 5 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 1। फिर k गुणा -6 हो जाएगा -6k। फिर धन 2 को 2 लिखा, 1 धन 4 हो जाएगा 5 बराबर 0 है। 8 गुणा 1 होगा दोस्तों 8। फिर -6 को -6 के लिखा, ठीक है, -6 को हमने -6 के लिखा। फिर धन 2 गुणा 5 हो जाएगा 10 बराबर 0। ठीक है, अब 8 धन 10 हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा -6 के धन 18 बराबर 0। 18 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 18 हो जाएगा, तो -6 के बराबर कितना होगा? 0 - 18, तो -6 के बराबर आ जाएगा -18। बाईं तरफ माइनस है और दाईं तरफ भी माइनस है, दोनों माइनस चले जाएंगे, तो 6 के बराबर हमें मिलेगा 18। हमें ज्ञात करना है k का मान, तो 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 18/6। 18 में 6 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3, तो k बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो k बराबर 3 जो है वही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न के 2 भाग है, दोनों को हल करेंगे हम। पहले तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसके शीर्ष दे रखे हैं। पहले शीर्ष को हमने मान लिया a,
जिसके निर्देशांक हमने मान लिया x1, y1, जो कि हमें दे रखे हैं 0, -1। तो हमने शीर्ष ए दिखा दिया x1, y1। ठीक है, दूसरा शीर्ष हमने मान लिया b x2, y2, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, 1। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया शीर्ष b x2, y2। तीसरा शीर्ष हमने मान लिया c x3, y3, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 0, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया शीर्ष c x3, y3। तो हमें ABC त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि भुजा AB का मध्य बिंदु, AB जो भुजा है उसका एक मध्य बिंदु है P x4, y4, जिसके निर्देशांक है। ठीक है, तो मध्य बिंदु P ले लिया, जिसके निर्देशांक मान लिया x4, y4, भुजा AB का मध्य बिंदु है P, ये हमने माना है। फिर हमने माना है भुजा BC का मध्य बिंदु होगा Q, जिसके निर्देशांक हमने मान लिया x5, y5। तो भुजा BC का मध्य बिंदु हमने मान लिया Q, इसके निर्देशांक होंगे x5, y5, ये भी हमने माना है। फिर भुजा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु हमने मान लिया R, जिसके निर्देशांक हमने मान लिया x6, y6, x6, y6। ठीक है, तो भुजा AC का मध्य बिंदु है R, जिसके निर्देशांक है x6, y6। अब P और Q को मिला देंगे, Q और R को मिला देंगे और P और R को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक बन जाएगा त्रिभुज PQR। ठीक है, हमें कहा गया है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो PQR त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है, इनसे बनने वाला त्रिभुज है त्रिभुज PQR, ये नीला वाला त्रिभुज। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, PQR के निर्देशांक निकालने होंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बता पाएंगे। फिर हमसे प्रश्न में कहा गया है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है हमें दिए गए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात के साथ। तो ABC के निर्देशांक तो हमें दिए, तो ABC का तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे आसानी से। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, निर्देशांक निकालने की कोशिश करते हैं PQR के। तो भुजा AB का मध्य बिंदु P है, उसके निर्देशांक है x4, y4, वो क्या होंगे दोस्तों, हमने अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे P है, P का निर्देशांक x निर्देशांक क्या होगा, जिन दोनों बिंदुओं का ये मध्य बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का योग बटा 2। तो x4 होगा हमारा A और B के x निर्देशांक यानी कि x1 धन x2 बटा 2। अब देखिए x1 का मान कितना दे रखा है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर x4 बराबर x1 की जगह रख दिया हमने 0, और x2 कितना दे रखा है 2, तो x2 की जगह रख दिया 2 बटे में 2। 0 धन 2 कितना हो जाएगा 2, तो x4 हो गया हमारा 2 बटे 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1, तो x4 हमारा आ गया 1। उसी प्रकार मध्य बिंदु P के y निर्देशांक क्या होंगे, A और B के y निर्देशांक का योग बटे 2, यानी कि y4 होगा हमारा y1 धन y2 बटा 2, लिख दिया हमने। अब मान रख देंगे तो y4 बराबर हो जाएगा हमारा y1 कितना है -1, तो हमने लिख दिया -1। ठीक है, y2 कितना है दोस्तों हमारा 1, तो हमने लिख दिया 1। तो ये हो गया -1 धन 1 बटा 2, -1 धन 1 कितना होगा 0, y4 हो गया 0 बटा 2, 0 बटा 2 कितना होगा, 0 में किसी का भी भाग दो तो 0 ही मिलेगा, तो y4 मिल जाएगा हमको 0। तो हमें P के निर्देशांक मिल गए x4, y4, क्या मिल गया, x4 है 1 और y4 है 0, तो P के निर्देशांक होंगे 1, 0। हमने बिंदु P के निर्देशांक निकालिए 1, 0। अब हम निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। तो दोस्तों बिंदु जो Q है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये हमने माना था BC का मध्य बिंदु है Q। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि बिंदु Q है तो इसका x निर्देशांक क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं का ये मध्य बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का योग बटा 2। तो देखिए x5 बराबर क्या होगा, x2 धन x3 बटा 2। x5 बराबर हमने लिख दिया x2 धन x3 बटा 2, मान रख देंगे दोस्तों। तो x5 बराबर x2 कितना है दोस्तों 2, तो लिख दिया 2, धन का चिन्ह लगा दिया। x3 कितना है दोस्तों, x3 है 0। ठीक है, तो हमने लिख दिया 0 बटे 2, 2 धन 0 होगा 2, तो x5 होगा 2 बटे 2, 2 बटे 2 होगा 1, तो x5 हमारा आ गया 1। अब मध्य बिंदु Q के y निर्देशांक क्या होंगे, B और C के y निर्देशांक का योग बटा 2। तो y5 कितना होगा दोस्तों हमारा बराबर y2 धन y3 बटा 2, मान रख देंगे। तो y5 बराबर हो जाएगा, y2 कितना है दोस्तों, y2 है हमारा 1, तो हमने रख दिया 1, धन का चिन्ह लगा दिया।
y3 कितना है दोस्तों 3, तो हमने लिख दिया 3/2। ठीक है, 1 धन 3 हो जाएगा 4, तो y5 हो जाएगा हमारा 4/2। 4 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2, तो y5 मिल जाएगा हमको 2। तो x5 मिल गया, y5 मिल गया, तो इसका मतलब हमें q के निर्देशांक मिल गए x5 और y5। तो q के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों, x5 और y5 1,2। p और q के निर्देशांक निकालिए हमने, अब हम निकालेंगे r के निर्देशांक। तो भुजा AC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, AC का मध्य बिंदु है R, ठीक है, R के निर्देशांक है x6, y6, तो R मध्य बिंदु R की x निर्देशांक क्या होगा, x है। A और C के x निर्देशांक का योग बटा 2, A और C के x निर्देशांक क्या, x1 और x3, तो x6 होगा x1 धन x3/2। अब मान रख देंगे तो x6 होगा हमारा, x1 है दोस्तों 0, तो हमने रख दिया 0, धन का चिन्ह लगा दिया। x3 है दोस्तों 0, ये भी लिख दिया 0/2, 0 धन 0 होगा 0, तो x6 हो जाएगा 0/2। 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है, तो x6 आ गया हमारा 0। अब मध्य बिंदु R, AC के मध्य बिंदु R के y निर्देशांक क्या होंगे, y6 बराबर A और C के y निर्देशांक का योग बटा 2, यानी कि y1 धन y3/2। मान रख देंगे तो y6 बराबर y1 कितना है दोस्तों, -1, तो हमने लिख दिया -1, धन का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों 3, तो हमने लिख दिया 3/2। 3 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 2, तो y6 होगा 2/2। 2 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 1, तो y6 आ गया 1। तो r के निर्देशांक x6 और y6 मिल गया हमें 0,1, तो हमने लिख दिया r के निर्देशांक x6, y6 बराबर 0,1। दोस्तों हमने पी क्यू आर के निर्देशांक निकाल लिए, पी क्यू आर के निर्देशांक निकाल लिए, तो अब हम त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, पी क्यू आर, तो हमें पी क्यू आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ पी क्यू आर हमने लिख दिया 1/2। अब यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 नहीं है, x4 y4 x5 y5 और x6 y6 है, ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा 1/2। देखो x4 रखा, ठीक है, कोष्टक में क्या आएगा फिर y5 माइनस y6, एक एक बढ़ता चला जाएगा, फिर x4 के बाद रखेंगे धन x5, तो कोष्टक में क्या आएगा y में 5 के बाद क्या था 6, y6 माइनस y4, क्योंकि 6 तक ही है, फिर 4 पे लौट आएगा, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर x6 रखेंगे, x5 के बाद x6 रखेंगे, तो कोष्टक में क्या आएगा 6 के बाद कुछ नहीं है 4 आता है, ठीक है, क्योंकि साइकिल घूमेगी, तो कोष्टक में y वाले पद आते हैं, तो y4 माइनस y5, ठीक है, ये रहेगा सूत्र त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का, ठीक है। अब मान रख देंगे हम सभी पदों के, तो त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 को तो 1/2 लिख दिया, x4 कितना है दोस्तों 1, तो हमने लिख दिया 1, फिर कोष्टक के अंदर y5 कितना है दोस्तों 2, तो हमने लिख दिया 2, माइनस का चिन्ह लगा दिया, y6 कितना है दोस्तों 1, तो हमने लिख दिया 1, धन का चिन्ह लगा दिया, x5 कितना है दोस्तों देखिए 1, तो हमने लिख दिया 1, कोष्टक के अंदर y6 कितना है दोस्तों 1, तो हमने लिख दिया 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, y4 कितना है दोस्तों 0, तो हमने लिख दिया 0, धन का चिन्ह लगा दिया, x6 कितना है दोस्तों 0, तो हमने लिख दिया 0, कोष्टक के अंदर y4 कितना है दोस्तों 0, तो हमने लिख दिया 0, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर y5 कितना 2, तो हमने लिख दिया 2। इसको हल कर लेंगे अब, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, 1 को 1 लिखा हमने, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 1 को 1 लिखा, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, फिर धन का चिन्ह लगाया, 0 को 0 लिखा, 0 माइनस 2 हो जाएगा -2। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 को 1/2 लिखा, 1 गुणा 1 हो जाएगा 1, धन का चिन्ह लगा दिया, 1 गुणा 1 हो जाएगा 1, 0 गुणा कुछ भी हो जाएगा 0, फिर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 को तो वही लिखा, 1 धन 1 हो जाएगा 2, 2 धन 0 2 रहेगा, ठीक है। अब 2 में 2 का भाग जाएगा तो कितना मिलेगा 1, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना मिल गया हमें 1 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो ये तो हो गया ये प्रश्न का उत्तर हमारा जो हमसे पूछा है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक। अब हमें बताना है क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले दिए हुए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे।
अब हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने एबीसी के निर्देशांक लिख दिए। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसी बराबर 1/2 x1 गुणा y2 माइनस y3 धन x2 गुणा कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1 धन x3 कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, अब मान रख देंगे हम, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 को 1/2 लिखा, कोष्टक के अंदर x1 कितना है दोस्तों, 0, तो हमने लिख दिया 0। फिर कोष्टक के अंदर y2 कितना है दोस्तों, 1, तो हमने लिख दिया 1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y3 कितना है दोस्तों, 3, तो हमने लिख दिया 3 धन x2 कितना है दोस्तों, 2, तो हमने लिख दिया 2। कोष्टक के अंदर y3 कितना है दोस्तों, 3, तो हमने लिख दिया 3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर y1 कितना है दोस्तों, -1, तो हमने लिख दिया -1, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर x3 कितना है दोस्तों, 0, तो हमने लिख दिया 0। कोष्टक के अंदर y1 कितना है, -1, तो हमने लिख दिया -1, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है, 1, तो हमने लिख दिया 1। इसको हल कर लेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 1/2, 0 को 0 लिखा, 1 - 2 होगा -2, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर 2 को 2 लिखा, 3 को 3 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 हो गया, धन 0 को 0 लिखा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। इसको हल कर लेंगे। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 0 गुणा -2 होगा 0, धन 2 को 2 लिखा, 3 धन 1 हो जाएगा 4, कोष्टक के अंदर 4, धन 0 गुणा -2 हो जाएगा 0। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 0 धन 2 गुणा 4 धन 0 कितना होगा, 2 गुणा 4। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 2 गुणा 4। अब ऊपर 2 है, नीचे 2 आपस में कट जाएंगे, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा, 4 वर्ग मात्रक। हमने त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकाल लिया और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे कहा गया है इस क्षेत्रफल का मतलब पीक्यूआर के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, दिया हुआ त्रिभुज मतलब एबीसी के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज एबीसी के साथ कितना होगा, 1:4। ठीक है, 1:4 होगा, क्योंकि त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल है 1 वर्ग मात्रक और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 4 वर्ग मात्रक, तो ये हो जाएगा 1:4। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया दोस्तों। पहले शीर्ष को मान लेंगे a x1, y1, तो लिख दिया हमने a x1, y1, जो कि हमें दे रखा है कितना, -4, -2। ठीक है, दूसरा शीर्ष मान लेंगे दोस्तों b x2, y2, तो इसको दर्शा दिया हमने b x2, y2, जो हमें दे रखा है -3, -5। तीसरा शीर्ष मान लेंगे दोस्तों c x3, y3, तो यहाँ दर्शा देंगे c x3, y3, जो हमें दे रखा है 3, -2। चौथा शीर्ष मान लेंगे दोस्तों d x4, y4, यहाँ दर्शा देंगे डी x4, y4, जो हमें दे रखा है दोस्तों 2, 3। ठीक है दोस्तों, अब विकर्ण ए और सी को जोड़ देते हैं। ए और सी को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमारे दो त्रिभुज बन जाएंगे दोस्तों, देखिए एक ए बी सी और दूसरा ए डी सी, या हम कह लें ए सी डी। ठीक है, दो त्रिभुज बनेंगे ए बी सी और ए सी डी। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 7 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसे ऐसे त्रिभुजों में बांटते हैं जिनमें कोई क्षेत्र सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन एरिया ना हो, फिर इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं तो हमें उस बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस चतुर्भुज को हमने दो भागों में बांट लिया। ठीक है, दो त्रिभुजों में बांट लिया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीडी। तो और इनमें कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, कोई भी क्षेत्र सर्वनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होगा दोस्तों त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2। अब देखिए पहला बिंदु लेंगे तो उसका x निर्देशांक x1,
फिर इसका गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर किसका, अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक के अंतर का। ठीक है, तो y2 माइनस y3, हमें एक क्रम लेके चलना पड़ेगा। हम क्रम ले रहे हैं a से b से c और c से a। ठीक है, तो a का x निर्देशांक लिया x1, इसका गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर किससे, b और c के निर्देशांक y निर्देशांकों के अंतर से, यानी कि y2 माइनस y3। फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम जाएंगे बिंदु b पर। बिंदु b का x निर्देशांक x2 लिख दिया। फिर कोष्टक में क्या आएगा, बिंदु C और बिंदु A के y निर्देशांकों का अंतर, यानी कि y3 माइनस y1। फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर जाएंगे बिंदु C पर। बिंदु C का x निर्देशांक लिख देंगे x3 और कोष्टक में क्या आएगा, बिंदु A और बिंदु B के y निर्देशांकों का अंतर, यानी कि y1 माइनस y2। अब मान रख देते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 कितना है दोस्तों, x1 है -4, तो हमने लिख दिया -4। कोष्टक के अंदर y2 कितना है दोस्तों, देखिए y2 है हमारा -5, तो हमने लिख दिया -5। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों, y3 हमारा -2, तो हमने लिख दिया -2। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर है x2 कितना है दोस्तों हमारा -3, तो हमने लिख दिया -3। फिर कोष्टक के अंदर है y3 कितना है दोस्तों -2, तो हमने लिख दिया -2। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y1 कितना है दोस्तों -2, तो लिख दिया हमने -2। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर x3 कितना है दोस्तों हमारा 3, तो हमने लिख दिया 3। फिर कोष्टक के अंदर y1 कितना है दोस्तों -2, तो हमने लिख दिया -2। माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 कितना है दोस्तों, y2 है -5, तो हमने लिख दिया -5। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, -4 को -4 ही लिखा, -5 को -5 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 हो गया ये। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, -3 को -3 लिखा, -2 को -2 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 हो गया ये। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 3 को लिख दिया, -2 को -2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया धन का 5। अब इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 को तो 1/2 ही लिख दिया, -4 को -4 लिखा, -5 धन 2 ये हो जाएगा -3। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, -3 को -3 लिखा, -2 धन 2 कितना हो जाएगा 0। फिर धन का चिन्ह लगाया, 3 को 3 लिखा, -2 धन 5, 5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 3। अब इसको हल कर लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, -4 गुणा -3, माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस हो जाएगा और 4 गुणा 3 हो जाएगा 12। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, -3 गुणा 0, शून्य का गुणा किसी में भी करें तो हमें 0 मिलेगा, तो मिल गया 0। धन 3 गुणा 3 मिल गया हमें 9। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 12 धन 0 धन 9, 12 धन 9 होगा 21 और शून्य का कोई मतलब नहीं है, किसी में भी जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 धन 9 हो जाएगा हमारा 21। अब 21 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10.5। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया दोस्तों, 10.5 वर्ग मात्रक। दोस्तों अब त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एसीडी नीला वाला त्रिभुज क्या होगा, 1/2 गुणा, ठीक है, तो पहले बिंदु ए ले लेते हैं, फिर सी, फिर डी ले लेते हैं। तो पहले बिंदु का एक्स निर्देशांक यानी कि x1, कोष्टक के अंदर अन्य दो बिंदुओं जो क्रम में जाएंगे सी और डी के y निर्देशांकों का अंतर, यानी कि y3 माइनस y4 लिख दिया हमने। फिर धन का चिन्ह, फिर दूसरे बिंदु का x निर्देशांक यानी कि x3 लिख दिया। फिर कोष्टक के अंदर अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर, यानी कि y4 माइनस y1 वो लिख दिया हमने। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर तीसरा बिंदु का x निर्देशांक यानी कि x4। फिर कोष्टक के अंदर अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर, यानी कि y1 माइनस y3। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब मान रख देंगे दोस्तों। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर 1/2, तो वही रहेगा। x1 कितना है दोस्तों, -4, तो हमने लिख दिया -4। फिर y3, कोष्टक के अंदर y3, तो y3 कितना है दोस्तों, y3 है हमारा -2, तो हमने लिख दिया -2। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y4 कितना है दोस्तों 3, तो हमने लिख दिया 3। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर x3 कितना है 3, तो हमने लिख दिया 3। कोष्टक के अंदर y4 माइनस y1, y4 कितना है, y4 है 3, तो हमने लिख दिया दोस्तों 3। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y1 कितना है -2, तो हमने लिख दिया -2। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। फिर x4 कितना है दोस्तों 2, तो 2 लिख दिया। कोष्टक के अंदर y1 कितना है -2, तो हमने लिख दिया -2। फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y3 कितना है -2, तो हमने लिख दिया -2। अब इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, -4 को -4 लिखा, -2 और -3 हो जाएगा -5। फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 3 को 3 लिखा, फिर 3 को 3 लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया +2।
फिर +2 को +2 लिखा, फिर कोष्टक के अंदर -2 को -2 लिखा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। अब इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 को तो 1/2 ही लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 गुना 5 हो जाएगा 20, तो ये हो गया 20। फिर धन का चिन्ह, 3 को 3 लिखा, 3 धन 2 हो गया 5, तो 5 लिख दिया। फिर धन का चिन्ह लगाया, 2 को 2 लिखा, -2 धन 2 हो जाएगा 0। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 20 को 20 लिखा, धन 3 गुना 5 हो गया 15 और धन 2 गुना 0 हो गया 0। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 20 धन 15 35, 35 धन 0 35, तो ये हो गया 35। 1/2 गुणा 35, 35 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 17.5। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल आ गया हमारा 17.5 वर्ग मात्रक। तो हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया 10.5 वर्ग मात्रक और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकाल लिया 17.5 वर्ग मात्रक। तो दोस्तों चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों हमें पता है तो दोनों का मान रख देते हैं। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 10.5 वर्ग मात्रक, तो हमने रख दिया 10.5 और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल कितना है? 17.5, तो रख दिया हमने 17.5। दोनों को जोड़ेंगे 10.5 धन 17.5, तो हमारा आ जाएगा 28। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों? हमारा 28 वर्ग मात्रक। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 28 वर्ग मात्रक। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यह हमने कक्षा 9 के अध्याय 9 के उदाहरण 3 में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 3 शीर्ष दे रखे, ए 4, बी 3, -2 और सी 5, 2 है। ठीक है, तो हमें बताना है ये जो त्रिभुज एबीसी है इसकी जो मध्यिका है वो उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो दोस्तों हमने एक त्रिभुज बना लिया, पहला शीर्ष दे रखा है ए, तो ए के निर्देशांक मान लिया हमने x1, y1। ठीक है, जो कि हमें दे रखे हैं 4, -6। दूसरा शीर्ष दे रखा है हमें त्रिभुज का, क्या दे रखा है दूसरा शीर्ष? बी, बी के निर्देशांक हमने मान लिया x2, y2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बी x2, y2। ठीक है, और ये क्या दे रखा है हमें 3, -2। तीसरा शीर्ष दे रखा है त्रिभुज का हमको क्या? सी, जिसके निर्देशांक हमने मान लिया x3, y3। यहाँ लिख दिया सी x3, y3 और सी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 5, 2। एडी एक माध्यिका है, तो एडी एक माध्यिका बना ली। माध्यिका क्या होती है दोस्तों? जो जिस शीर्ष से खींची जाती है वो शीर्ष की सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो बीडी और डीसी ये दो बराबर भागों में बांटेगी एडी बीसी को। ठीक है, यानी कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, डी के निर्देशांक हमने मान लिए दोस्तों x4, y4। अब हमें दर्शाना है कि ये माध्यिका से जो दो त्रिभुज निर्मित हुए उनका क्षेत्रफल बराबर है। कौन कौन से त्रिभुज बने इस माध्यिका से? त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी। तो हमें बताना है, दर्शाना है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमें निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो दोस्तों एडी माध्यिका है, अतः बिंदु डी जो है वो भुजा बीसी का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो अतः भुजा बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे? देखो किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक का योग बटा दो। तो मध्य बिंदु डी के एक्स निर्देशांक क्या होगा? x4 बराबर बी और सी के एक्स निर्देशांक का योग बटा दो, यानी कि x2 धन x3 बटा 2। अब मध्य बिंदु डी के y निर्देशांक यानी कि y4 क्या होगा दोस्तों? बी और सी के y निर्देशांक यानी कि y2 धन y3 बटा 2। ठीक है, x4 निकाल लेते हैं दोस्तों। x4 है x2 धन x3 बटा 2, मान रख देते हैं। तो x4 बराबर हो जाएगा x2 कितना है दोस्तों? 3, तो हमने लिख दिया 3, धन का चिन्ह लगा दिया। और x3 कितना है दोस्तों? x3 है 5, तो हमने लिख दिया 5, बटा 2 है तो बटा 2। 3 धन 5 कितना होगा? 8,
तो x4 हो जाएगा 8/2, 8 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 4, तो x4 मिल गया हमें 4। अब निकाल लेते हैं y4, y4 है y2 धन y3/2, तो y4 बराबर होगा y2 कितना है दोस्तों, y2 है -2, तो हम लिख दिया -2, धन का चिन्ह लगा दिया। y3 कितना है दोस्तों 2, तो हमने लिख दिया 2, और बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिया। -2 धन 2 हो जाएगा 0, तो y4 हो जाएगा 0/2, 0 के बटे में कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है, तो y4 आ जाएगा दोस्तों हमारा 0। ठीक है, y4 आ जाएगा 0। तो d के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x4, y4, d के निर्देशांक हो जाएंगे 4, 0, क्योंकि x4 है 4 और y4 है 0, तो 4, 0 हो जाएंगे हमारे d के निर्देशांक। हमने d के निर्देशांक निकाल लिए 4, 0। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल होगा 1/2। ठीक है, तरीका क्या होता है दोस्तों, देखो हम क्रम ले लेते हैं ए बी डी। ठीक है, तो ए का एक्स निर्देशांक x1, फिर कोष्टक में क्या आएगा बी और सी के वाई निर्देशांक का अंतर, यानी कि y2 माइनस y4 लिख दिया हमने। फिर दूसरा बिंदु बी पर जाते हैं, इसका एक्स निर्देशांक है x2, तो धन x2, कोष्टक में आएगा अन्य दो बिंदुओं, क्रम से जाना है, तो डी और ए यानी कि y4, डी और ए के वाई निर्देशांकों का अंतर यानी कि y4 माइनस y1 लिख दिया हमने। धन अब तीसरे बिंदु पर जाते हैं, तीसरा बिंदु है डी, तो डी का एक्स निर्देशांक है x4, तो x4 लिख दिया। कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, अन्य दो बिंदुओं का, अन्य दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर यानी कि y1 माइनस y2 लिख दिया हमने। अब मान रख देते हैं दोस्तों, तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, x1 कितना है दोस्तों 4, तो x1 की जगह 4 रख दिया। कोष्टक के अंदर y2 है हमारा -2, तो हमने लिख दिया -2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y4 है हमारा 0, तो हमने लिख दिया 0, धन का चिन्ह लगा दिया। x2 है दोस्तों हमारा 3, तो हमने लिख दिया 3, कोष्टक के अंदर y4 दोस्तों हमारा कितना है 0, तो हमने लिख दिया 0, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 कितना है हमारा -6, तो हमने लिख दिया -6, धन का चिन्ह लगा दिया। x4 कितना है दोस्तों हमारा 4, तो हमने लिख दिया 4, फिर कोष्टक के अंदर y1 है, तो y1 कितना है -6, तो हमने लिख दिया -6, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर है y2 कितना है -2, तो हमने लिख दिया -2। अब इसको हल कर लेते हैं, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, 4 को हमने 4 लिख दिया, -2 -0 ये हो जाएगा -2, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 3 लिख दिया, 3 को 3 लिखा, कोष्टक के अंदर 0 को 0 लिखा। अब ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का 6, फिर धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दिया, 4 को 4 लिख दिया, कोष्टक के अंदर -6 है तो -6 लिख दिया, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। अब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, कोष्टक के अंदर 4 गुणा -2 होगा -8, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, 3 को 3 लिख दिया, 0 धन 6 हो जाएगा 6, धन 4 है तो धन 4 लिख दिया, कोष्टक के अंदर -6 धन 2 हो जाएगा -4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 को 1/2 लिख दिया, -8 को -8 लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, 3 गुणा 6 हो जाएगा 18, फिर देखो धन का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। ठीक है, तो ऋण का चिन्ह हो जाएगा 4 गुणा 4 हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा -16। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब देखो -8 धन 18 हो जाएगा धन का 10, 10 -16 हो जाएगा -6, 6 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 3, और माइनस का चिन्ह है ही, तो एबीडी का क्षेत्रफल आ गया -3। अब क्षेत्रफल ऋणात्मक आ गया दोस्तों, हम जानते हैं क्षेत्रफल एक माप है, यहाँ कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः हम क्षेत्रफल के रूप को -3 का संख्यात्मक मान क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 3 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों 3 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। आइए दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एसीडी ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा दोस्तों 1/2, कोष्टक के अंदर अब हम क्रम ले लेते हैं ए सी डी, तो पहले बिंदु ए का एक्स निर्देशांक यानी कि x1, फिर कोष्टक के अंदर क्या होगा अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर यानी कि y3 माइनस y4, फिर धन का चिन्ह लगा देते हैं, फिर दूसरा बिंदु है सी, इसका एक्स निर्देशांक है x3, तो x3 लिख दिया, कोष्टक के अंदर अन्य दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर यानी कि y4 माइनस y1, तो हमने लिख देंगे y4 माइनस y1, फिर धन, फिर तीसरे बिंदु के एक्स निर्देशांक यानी कि डी का एक्स निर्देशांक जो कि x4 है, तो हमने लिख दिया x4, कोष्टक के अंदर
अन्य दो बिंदुओं के या अन्य दो शीर्षों के y निर्देशांक का अंतर यानी कि y1 माइनस y3। ठीक है, अब मान रख देते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। x1 कितना है हमारा 4, तो हमने लिख दिया 4। फिर कोष्टक के अंदर है y3, y3 कितना है हमारा 2, तो हमने लिख दिया 2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y4 कितना है 0, तो हमने लिख दिया 0। फिर धन का चिन्ह लगा दिया। x3 हमारा 5, तो हमने लिख दिया 5। कोष्टक के अंदर y4 है हमारा 0, तो हमने लिख दिया 0, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 है हमारा -6, तो हमने लिख दिया -6, धन का चिन्ह लगा दिया। फिर x4 है हमारा 4, तो हमने लिख दिया 4। फिर y1 है दोस्तों हमारा -6, तो हमने -6 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर y3 हमारा 2, तो हमने लिख दिया 2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल आएगा 1/2, 4 को 4 ही लिखा, 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, फिर धन का चिन्ह लगा दिया और 5 को 5 लिख दिया। फिर कोष्टक के अंदर 0 को 0 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 6। फिर धन 4 लिख दिया, कोष्टक के अंदर -6 और -2 हो जाएगा -8। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों 1/2, कोष्टक के अंदर 4 गुणा 2 होता है 8, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर 5 लिख दिया, 5 को 5 लिखा, 0 धन 6 हो जाएगा 6, और 4 गुणा -8 हो जाएगा दोस्तों -32। 8 चौके 32 होता है, माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा -32। इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। अब तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 को 1/2 लिखा, 8 को 8 लिखा, 5 छक्के 30 धन का चिन्ह लगाया, और 5 गुणा 6 हो जाएगा 30, 5 छक्के 30, -32 है तो -32 लिख दिया। अब त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 1/2 को 1/2 लिखा, 8 धन 30 होगा 38, 38 में से 32 घटाएंगे तो मिलेगा 6। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 3। तो त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल आ गया हमारा 3 वर्ग मात्रक। तो दोस्तों त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल है 3 वर्ग मात्रक, और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल है 3 वर्ग मात्रक। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों किसके बराबर है 3 वर्ग मात्रक के। तो त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर हो गया। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, और यही हमें सत्यापन करना था अपने परिणाम का। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।